अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। दीदी हाँ जी। हाँ, अरुणा। हाँ, अब आ रही है आवाज। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहा एक बार चेक कर लूं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं, एक मिनट, मेरी इस पे अंशुल के उससे आनी चाहिए। एक सेकंड दीदी, मैं अपना म्यूट करती हूँ, अंशुल के उससे देखते हैं, एक बारी बताइएगा प्लीज आ रही है कि नहीं उसके बाद। ठीक है, ओके ओके। और बताओ, अब आ रही है आवाज? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, अब हरे कृष्णा। हाँ, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ तो पिछली बार हमने 5वें श्लोक तक किया था, अब 6ठे श्लोक से करेंगे आज। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, समझने के लिए भी और याद करने के लिए भी। भगवान कहते हैं संन्यास तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। मतलब अगर कोई इंसान योगी नहीं है, भगवान से जुड़ा नहीं है, लेकिन वो संन्यास की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या मिलने वाला है? उसको दुख मिलने वाला है, उसको भी और उसके आसपास वालों को भी। योग युक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। और जबकि जो इंसान भगवान से जुड़ रहा है वो भगवान को जल्दी से पा जाएगा। तो दो तरह के होते हो गए ना, एक तो पहले सन्यास ले रहे हैं, सारी चीज छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भगवान से कनेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा जिसका भगवान से कनेक्शन हो गया और वो ये सब छोड़ने के चक्कर में नहीं है, लेकिन भगवान से कनेक्शन हो गया उसका। तो ऐसा इंसान जिसका भगवान से कनेक्शन हो गया वो भगवान को जल्दी पा लेगा, और जो सन्यासी है लेकिन उसका भगवान से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं हुआ है, बस वो मटेरियल को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको दुख मिलने वाला है। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। इनफैक्ट दुखम आप तुम, उसको दुख मिलेगा। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को यह प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का सन्यासी मायावादी सन्यासी, जो कि सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। क्या होता है सांख्य दर्शन? सांख्य दर्शन वो दर्शन है जिससे इस दुनिया को कई अंशों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कि इतने तरह के चीजों से पूरी दुनिया बनी हुई है, और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है कि ये चीज भौतिक है, खत्म हो जाएगी, ये चीज शाश्वत है, खत्म नहीं होगी। तो जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्या, ऐसा दर्शन है ये। तो ऐसे लोग जो हैं ये सन्यास के पीछे हैं। और जो वैष्णव सन्यासी हैं वो वेदांत सूत्रों के यथार्थ यानी यथार्थ भाष्य यानी भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो वेदांत सूत्र क्या होता है? वेद होते हैं 4, उन वेद को पढ़ के उसके एंड में जो फिलॉसफी है वो है वेदांत। उस वेदांत को याद करने के लिए वेदांत सूत्रों की रचना की। किसने की? व्यासदेव ने की। उन वेदांत सूत्रों को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो फॉर्मूले की तरह है। उन वेदांत सूत्रों के ऊपर फिर कमेंट्री लिखी व्यासदेव ने। वो कमेंट्री क्या है? भागवत पुराण। तो जो वैष्णव सन्यासी हैं वो भागवत पुराण को पढ़ने में लगे रहते हैं, श्रीमद् भागवत को। तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मायावादी सन्यासी भी करते हैं वेदों का अध्ययन और वेदांत का अध्ययन, लेकिन वो भागवत का अध्ययन नहीं करते। वो शंकराचार्य द्वारा जो भाष्य दिया गया है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि किताब किसने लिखी? व्यासदेव ने लिखी। व्यासदेव ने उसको समझाने के लिए उसके याद करने के लिए सूत्र बनाए, लेकिन उसको समझाने के लिए उन्हें भागवत लिखा। तो अगर हमें व्यासदेव की लिखी हुई चीज समझनी है तो व्यासदेव की गाइड बुक पढ़नी चाहिए, किसी और की तो नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो मैं चीजें समझ नहीं आएगी। तो भागवत संप्रदाय के छात्र यानी कि जो वैष्णव डिवोटीज हैं वो क्या करते हैं? पांच रात्रि विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। पांच रात्रि विधि क्या होती है? पांच आरात्रिक, पांच आरात्रिका, पांच पांच तरह से भगवान की आरती करने के अलग अलग
उसके अंदर प्रोसीजर्स बताए गए हैं और ये किसने लिखी है? नारद पांचरात्र है, नारद जी ने लिखी है ये। तो उस विधि को पालन करते हुए भागवत के जो छात्र हैं, भागवत के संप्रदाय के यानी कि वैष्णव डिवोटीज, वो भगवान की भक्ति के बारे में सीखते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें प्रोसीजर लिखे हुए हैं कि किस तरह से भगवान की आरती करनी है, कौन सी सामग्री से पहले करनी है, कितनी बार, कैसे-कैसे क्या करना है, कैसे आचमन करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वैष्णव सन्यासी उसमें बिज़ी हैं। तो भौतिक कार्यों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, ठीक है? जो भी वो भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। उनको पता है कि ये सारी चीज़ें भौतिक लास्ट नहीं करेंगी, फिर भी ये जो आरती वगैरह है, ये भौतिक सामग्री को यूज़ करके ही कर रहे हैं ना, तो ये करते रहते हैं वैष्णव जो सन्यासी हैं। लेकिन जो मायावादी सन्यासी है, वो ये सब कुछ नहीं करते। मायावादी सन्यासी हैं जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन में और चिंतन में लगे रहते हैं। वो कोई प्रोसीजर नहीं करते भगवान की पूजा के लिए। वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी-कभी ब्रह्मचिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत बोरिंग, बहुत कष्ट देने वाला और बहुत नीरस, जैसे अरुणा ने बोला कि उसमें कोई रस ही नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जटिल। और कभी-कभी कुछ लोग छोड़ देते हैं उसको और कुछ लोग लकी होते हैं, तो उनको किसी भागवत की शरण मिल जाती है, तो वो ग्रहण कर लेते हैं। उसके एग्ज़ाम्पल है हमारे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मज्ञानी थे और उन्होंने बाद में भागवत की शरण ग्रहण की। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है, क्योंकि वो पहले ही अध्ययन से परेशान हैं। तो मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। क्या आप बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कि मायावादी सन्यासी क्या कर रहे हैं कि फिलॉसफी पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और कृत्रिम साधनों से निर्विशेष की विवेचना, मतलब देखा तो नहीं जा सकता है निर्विशेष को, भगवान हर जगह मौजूद है, हम उसको नहीं देख सकते ना। तो अपनी इंद्रियों को भगवान में तो लगा नहीं पाते वो बेचारे वो, तो अपनी इंद्रियों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आर्टिफ़िशियली, कृत्रिम साधनों से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है? लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्म को करते हुए प्रसन्न रहते हैं। वैष्णव सन्यासी के लिए पूरा मैनुअल है कि ये करना है आपको, इस तरह से पूजा करनी है, सुबह उठ के ये मंगल आरती करनी है, सब कुछ है, ठीक है? उनको बस वो करना है, सिंपल है। तो यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे और उनका पाथ श्योरली भगवान की तरफ लेके जाएगा 100%। तो मायावाद सन्यासी कभी-कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मायावादी सन्यासी हैं, भगवान की खोज में निकले, पर उन्होंने इतना मुश्किल पाथ पकड़ा। ये इसी टॉपिक के बारे में भगवान चैप्टर 12 में दोबारा बोलेंगे। अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे भगवान से कि आपकी जो निर्विशेष रूप में पूजा करता है, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वर्सेस जो आपकी पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है साकार रूप में, उसमें से कौन बेटर है? तो भगवान यही बात बताते हैं, कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, वो बेस्ट है। उसको मैं आराम से ऐसे निकाल लूँगा भवसागर से, और जो दूसरे हैं वो भी मुझको ही प्राप्त करेंगे, लेकिन क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम्, 2 बार बोलते हैं भगवान। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम्। देव, क्योंकि बड़ा मुश्किल पाथ है वो और उससे फॉल डाउन होने का बहुत चांस होता है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भई भगवान की तरफ जा रहे थे, इंद्रियों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करके, और वो तो हो नहीं पाया, नीचे गिर गए। फिर भी जो पहले पुण्य कर्म किए हुए थे, तो उससे बिल्कुल पापी, दुराचारी तो नहीं बने, तो समाज सेवा करनी शुरू कर दिया, परोपकार, जो कि अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कह रहा है कि ये खराब चीज़ें हैं, लेकिन ये भौतिक कर्म है। भई किसी को खाना खिला दिया, 1 दिन के लिए उसकी भूख खत्म हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे परमानेंट प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुई ना। कोई लोग चींटियों को खाना डालते हैं, कोई चिड़ियों को खाना डालते हैं, ये सारे परोपकार के काम हैं। इससे हमारी कॉन्शसनेस ऊपर उठती है, लेकिन इससे सबसे ऊँची बात है अपने आप को बॉडीली कॉन्शसनेस से ऊँचा उठाना और बाकी लोगों को भी उठवाना, क्योंकि उससे इंसान के सारे दुःख हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। तो अतः ये निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग
ब्रह्म, अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो ये जो लोग ड्राई फिलॉसफी कर रहे हैं कि भई वेदों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की, उनसे श्रेष्ठ हैं। तभी हम डिस्कस करेंगे क्यों। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो उनके आगे की स्टेज, अगर कोई वेदों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा है और फिर स्ट्रगल कर रहा है, आगे जाके अगर वो लकी है तो वो भी कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। तो इसको सिंपल तरीका क्या है समझने का? इस श्लोक का क्या मतलब है? तो भगवान कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। और ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। संन्यास मतलब हमने किसी चीज़ से निग्रह कर लिया, ये नहीं करना, ओके? ज़्यादातर हम ज़बरदस्ती उससे निग्रह कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें नहीं करनी, और हमने अपने आप को आर्टिफ़िशियली रोक लिया। और तो डिटैचमेंट आ गई, ठीक है? जिसे कहते हैं विरक्ति, हिंदी में विरक्ति, अंग्रेजी में डिटैचमेंट। और जो योग की बात हो रही है इसमें, योग युक्तम मुनि प्रणवा, इसमें अटैचमेंट की बात हो रही है, भगवान से अटैचमेंट की, ठीक है? तो एक रास्ता है कि हमने पहले अपने आप को निग्रह कर लिया, विरक्ति कर ली कि मेरे को ये नहीं चाहिए, लेकिन अटैचमेंट कहीं नहीं हुई, ठीक है? और लेकिन मन इधर-उधर भागता है इंसान का। आत्मा का आत्मा की प्रॉपर्टी है एक्टिविटी, डिज़ायर करना, ठीक है? लेकिन ज़बरदस्ती उसको रोक लिया एक रास्ते में, और दूसरे रास्ते में हमने भगवान से जोड़ लिया। अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश की। तो वो रास्ता सुखद है। भगवान से जब हम जोड़ते हैं अपने आप को, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस के डिवोटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सारे प्योर हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनको कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, वो कह रहे हैं, नहीं, हम नहीं खा सकते जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएँगे। हमें भगवान से कनेक्शन चाहिए हर चीज़ में। कुछ खाना खाएँगे तो भगवान को भोग लगा के खाएँगे। अगर भगवान ये खाना नहीं खाते, तो हम ये नहीं खा सकते, क्योंकि भगवान नहीं खाएँगे तो हम क्यों खाएँ? भगवान के साथ हर चीज़ में भगवान को सेंटर में रख लिया उन्होंने, ठीक है? तो वो रास्ता आसान है क्योंकि उनको अटैचमेंट मिल गई। इसका अब हम रोज़ में क्या एग्ज़ाम्पल देखते हैं? 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक एग्ज़ाम्पल है, बच्चा जब कुछ नॉटी कर रहा है, कोई खेल रहा है, अगर हम उसको बोलें, सब कुछ छोड़ के यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? बदमाशी मत करो, चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ अकेले। तो वो कब तक पॉसिबल हो पाएगा? ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बच्चे को कुछ चाहिए करने के लिए। लेकिन अगर हम बच्चा कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो हमको नहीं चाहिए, और हम बच्चे को बिठा के उसको कोई ऐसी चीज़ दे दें जो कि उसको अच्छी लग रही है और हमको भी दिक्कत नहीं हो रही, तो बच्चा उसमें लग जाएगा और हमें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक और एग्ज़ाम्पल दूसरा है बंदर। हमने वृंदावन धाम में देखा था कि बंदर जो है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, चश्मा ये सब उठा के चले जाते हैं ऊपर, ठीक है? अब अगर आप बंदर से वो छीनोगे, छीनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप छीनोगे तो वो खाली नहीं बैठेगा, वो कुछ और छीनेगा। पर अगर उसको फ्रूटी दे देते हैं, तो वो अपने आप चश्मा छोड़ देता है, मोबाइल फ़ोन छोड़ देता है। उसको कोई बेटर चीज़ मिल गई तो उसने छोड़ दी। इसी तरह से हमको कोई गंदी चीज़ खाने की आदत है, हमें उससे बेटर चीज़ मिल गई, हम किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई, मान लो, मिठाई खाते हैं जो तेल में तली हुई है, लेकिन हमने मंदिर में जाके प्रसाद खाया देसी घी का, उसके बाद हमें उस रेस्टोरेंट में जाने का मन नहीं करेगा अपने आप, क्योंकि हमने उससे बेटर चीज़ चख ली। तो हमें ज़बरदस्ती हमने हमको रोकना नहीं पड़ेगा कि ओह! मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। ना, मन ही नहीं करेगा। इसी तरह से जो योग युक्त मुनि है, उस उसको इतना मज़ा आता है भगवान के साथ जुड़ने में, उसको इतनी खुशी मिलती है जो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन जो सन्यासी इंसान है बेचारा, भगवान से तो जुड़ा नहीं लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है उसके लिए, है ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, कि केवल सन्यास भगवान से बिना जुड़े हुए योग, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। तो जब हम भगवान से जुड़ नहीं रहे लेकिन चीज़ों को कह रहे हैं, हम अब लोग हैं भगवान को तो नहीं मान रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ज़्यादा लंबे टाइम तक उनका वो चल नहीं पाएगा डिटर्मिनेशन, क्योंकि उनका मन बहुत चलायमान है, हम सबका मन चलायमान है, और हम मन को जब तक भगवान में नहीं लगाएँगे, तब तक ये नहीं चलेगा। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं? योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो अब भगवान योग युक्त डिवोटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? योग युक्तः विशुद्ध आत्मा। तो जो योग युक्त है, भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है भगवान से, वो कैसा बन जाएगा? विशुद्ध आत्मा बन जाएगा। विशुद्ध आत्मा का क्या मतलब हुआ? प्योर। प्योर का क्या मतलब हुआ? जिसमें मिलावट नहीं है। जैसे घी होता है ना, घी के अंदर शुद्ध घी है तो शुद्ध घी है, और मिलावट है तो उसके अंदर अनेक तरह के तेल मिला दिए। तो विशुद्ध आत्मा वो है जिसके अंदर एक शुद्ध, एक ही कॉन्शियसनेस है कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, भगवान के अंशों की सेवा करनी है, भगवान को खुश करना है, दैट्स इट। उसके अंदर कोई और डिजायर नहीं है, वो विशुद्ध आत्मा है। और ऐसी आत्मा भी क्या होती है? विजित आत्मा भी होती है। विजित आत्मा मतलब उसने अपने मन को जीत लिया। उसका मन उसको कह रहा है कि मेरे को मूवी देखने जाना है, तो वो कहेगा ना, भगवान इससे हैप्पी नहीं होने वाले, तो मैं तेरे को मूवी नहीं दिखाऊंगा, ऐसे बोलेगा वो। जितेंद्रिया, उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, मन को भी कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया। उसकी इंद्रिया कह रही है मेरे को ये खाना है, तो कहेगा ना, इसका भोग नहीं लगा हुआ, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। सर्वभूत आत्मभूत आत्मा। सर्वभूत मतलब सारे के सारे जो जीव हैं उनको आत्मभूत आत्मा, उसको अपने जैसा ही मानना, तो इंसान दयालु हो जाएगा। जितने सारे जीव हैं उनको ऐसा इंसान ये समझता है कि ये भगवान के छोटे-छोटे अंश हैं, जिस तरह से मैं हूँ, मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। तो ऐसा जो भगवान का डिवोटी है वो कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो काम कर रहा है फिर भी उसमें बंधता नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जुन मार रहे हैं तीरों से, भीष्म पितामह को भी मार रहे हैं, लेकिन वो हुँ। उसके पाप फल में बंधेंगे नहीं। क्यों नहीं बंधेंगे? क्योंकि वो भगवान के आदेश से मार रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो ये जानते हैं कि ओ एक्चुअली तो इनकी बस ड्रेस चेंज हो रही है, इनकी आत्मा को मारा नहीं जा सकता। भगवान चाहते हैं कि इनको, इनकी बॉडी को चेंज किया जाए, क्योंकि यही धर्म है, क्योंकि इन्होंने अधर्म किया, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, इनको नुकसान नहीं हो रहा है, ये बेचारे बॉडीली कॉन्शियसनेस में अगर हैं तो फिर ये परेशान होंगे। भीष्म पितामह तो नहीं परेशान हुए, बॉडीली कॉन्शियसनेस में नहीं थे वो। तो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबका प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो अब जैसे कोई कहे कि वो सबका प्रिय होता है, सभी लोग उसके प्रिय होते हैं, तो अर्जुन क्यों मार रहा है लोग? भगवान ही क्यों मारते हैं? भगवान क्यों मारते हैं डीमन्स को? ऐसे कभी-कभी हम लोग सोच सकते हैं। भगवान जब डीमन्स को मारते हैं, तो अर्जुन जब किसी को मार रहे हैं भगवान के आदेश पे, तो वो जानते हैं कि ये इस आत्मा के लिए यही बेस्ट है। भगवान जब किसी डीमन को मारते हैं, तो किसी राक्षस को मारते हैं, तो वो भगवान के हाथों के मरने की वजह से भगवान के धाम को प्राप्त होता है सीधा। उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब किसी खूनी को या किसी को किसी अभियुक्त को सज़ा देते हैं मौत की, तो क्यों देते हैं? क्योंकि अगर भई इसको नहीं देंगे, ये तो छूट के और भी लोगों को मारेगा और भी नीचे पाप योनि में गिरेगा। इसलिए इसके जीवन का अंत करना ना सिर्फ़ बाकी लोगों के लिए बेटर है, इसके लिए भी बेटर है। नहीं तो ये और भी पाप योनि में गिरता जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से। तो ऐसा इस तरह से सोचता हुआ जो व्यक्ति कर्म करता है, वो कभी बंधता नहीं। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय होता है। प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। ठीक है? यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियाँ और टहनियाँ वृक्ष से भिन्न नहीं होती। तो वह भली-भाँति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। तो वो इंसान किसी भी इंसान का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान का अंश हैं। तो एक तो वृक्ष का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भई वृक्ष की जड़ कैसे है? भगवान भगवान जैसे सबका मूल है, वैसे ही वृक्ष की जड़ है, वो वृक्ष का मूल है। तो जब हम जड़ में पानी डाल रहे हैं, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जब हमने भगवान से प्रेम लगा लिया, तो सबका फ़ायदा होने वाला है, सारे जीवात्माओं का। जिस तरह कोई वृक्ष की जड़ में पानी डालेगा,
तो पत्ते को भी अपने आप न्यूट्रिशन पहुँचेगी ही पहुँचेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पत्तों पे पानी डालते हैं, जिससे पत्ते को कोई फ़ायदा नहीं होता। हम किसी पर्टिकुलर इंसान को प्यार कर रहे हैं, ठीक है? और हमारा प्यार भी शुद्ध नहीं है, तो उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता उससे। और एक दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या दे रहे हैं शिला प्रभुपाद? आमाशय को भोजन देने के लिए, आमाशय मतलब हमारा पेट, उसको भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में भी एनर्जी आ जाएगी, आँखों में भी एनर्जी आ जाएगी। हम आँख को खाना नहीं खिला सकते, फ़ायदा ही नहीं होगा उससे। जिस तरह हम पत्ते को पानी देने से पत्ते को हम पोषण नहीं दे सकते। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हैं, तो पूरे समाज का फ़ायदा होता है। चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है ना? जब सर्विस मिलती है तो सारे लोग हैप्पी होते हैं उससे। तो जो भगवान का डिवोटी होता है वो लोगों को खाना खिला रहा है तो लोग हैप्पी हैं उससे। लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो लोग हैप्पी होते हैं। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण में होने से उसकी इंद्रियाँ संयमित रहती हैं, चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का, उसका मन कृष्ण में सदैव स्थिर है, ठीक है? किसी ने उसको गाली दे दी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी ने उसे तारीफ़ कर दी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका एक एग्ज़ाम्पल मेरे को याद आता है कि जब राम भगवान जी के जो ससुर थे, श्वसुर राजा जनक, तो एक बार नारद मुनि ने नारायण से पूछा, उनके इष्ट देव है ना नारायण, कि भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो उन्होंने तो जनक का नाम ले दिया और नारद सोच रहे थे जनक कैसे हो सकता है? जनक तो राजा है, विषयी आदमी है, शराब भी पीता होगा, पैसों के से घिरा रहता है और फैमिली वाला इंसान है, वो कैसे हो सकता है? तो फिर वो मिलने गए जनक से और जनक से वो पूछना चाहते थे कि तुम क्या करते हो? कैसे? तो जनक पहचान गए कि क्यों आए हैं और जनक ने पहले कहा कि आप मुनिवर आप पहले आराम करिए थोड़ी देर, उसके बाद हमारा राज्य घूम के आइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस जलते हुए दीपक को पूरे राज्य में घुमा के आएँ और ये बुझ ना पाए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, वो राज्य घूम रहे थे और उन्होंने ध्यान था कि दीपक बुझ ना जाए और फिर जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि आपको राज्य कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि राज्य कहाँ देख पाया, मैं तो ये दीपक ना बुझ जाए, इसी प्रयत्न में लगा हुआ था। तो राजा जनक ने कहा यही आपके सवाल का जवाब है, जो आप मेरे से सवाल पूछने के लिए आए हैं। तो कहता है कि भई राज्य राज्य में लगा हुआ है कि सबका ये हो, सबका वो, लेकिन अल्टीमेटली उसका ध्यान इसी में है जनक का कि भगवान मेरे से खुश हो रहे हैं कि नहीं? मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं? भगवान मेरे से खुश हैं कि नहीं? भगवान मेरे से खुश हैं कि नहीं? ठीक है? हर चीज़ करते हुए उसका ध्यान इसी चीज़ में है। तो उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। ना ही उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। तो भगवान का नाम, भगवान की लीलाएँ, भगवान की वाणी, भगवान के गुण, इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं बस डिवोटीज़ और इसके अलावा वो कुछ डिस्कस नहीं करते। भगवान की लीलाएँ श्रीमद् भागवत में दी हुई हैं। भगवान की खुद के उपदेश भगवद गीता में दिए हुए हैं जो हम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में उनके गुण भी दिए हुए हैं। तो जो डिवोटीज़ हैं उनको इन चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ में अपनी इंद्रियाँ लगाने का मन नहीं करता। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता, कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ खाना नहीं चाहता और ना ऐसे किसी स्थान जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। गौरांगा दर्शन प्रभु हमारे मेलबर्न में आए थे रिसेंटली। गौरांग दर्शन प्रभु है कौन? ये पता नहीं। गौरांगा दर्शन प्रभु केवल 30-32 साल के हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत, भगवद गीता इन सब की गाइड्स लिखी हैं। उनको बोलते हैं सुबोधनी। सुबोधिनी। मेरे पास कोई पड़ी होगी, देखिए ये वाली। और गौरांगा दर्शन प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस जन्म में बड़ी लेट आए हैं, अभी आए हैं बस 2000 पहले। हाँ, कुछ 15 साल पहले ये सुबोधिनी की किताबें हैं।
चैतन्य चरितामृत की लिखी है, श्रीमद् भागवत की लिखी है, सबकी लिखी है और बहुत किताबें लिखी है इतनी कम एज पे। और इतनी अच्छी गाइड्स हैं ये कि जो सारे सीनियर डिवोटीज हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छी हैं। तो गौरांग दर्शन प्रभु महल महल बनाए और उसके बाद यहाँ पे डिवोटीज उनको कहते हैं कि हम आपको ग्रेट ओशन रोड घुमाने ले चलते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु डिड श्रीला प्रभुपाद गो देयर? तो सारे डिवोटीज कहते हैं, उन्होंने कहा आई डोंट नो, नो आई डोंट थिंक सो। तो कहते हैं आई डोंट वांट टू गो देयर। कहते हैं कि इज देयर एनी कृष्णा कॉन्शियस सिंग देयर? डिड श्रीला प्रभुपाद गो देयर? डिड ही से एनीथिंग? ना। तो कहते हैं प्रभु आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। सारे लोग जब बाहर आते हैं, पहली बार वो आए थे इंडिया से बाहर, पहली बार निकले और ऑस्ट्रेलिया आए थे मेलबर्न। उन्होंने कहीं नहीं घूमा, कुछ नहीं घूमा उन्होंने। एक कमरे में बैठ के भागवत पढ़ते रहते थे क्योंकि वो अभी कैंटो 10 की सुबोध नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। एक कमरे में बैठ के एक अपने लैपटॉप पे काम करते रहते हैं सारे टाइम, नहीं तो लेक्चर करते हैं। बुलाया था यहाँ पे किसी फैमिली ने हाँ। ताकि वो कैंप वगैरह बच्चों का थोड़ा सा बच्चों के उन्होंने बच्चों के वो किए थे, सेमिनार्स किए थे, एडल्ट्स के सेमिनार्स किए थे, भागवत की क्लासेस थी। या तो वो क्लासेस दे रहे हैं या तो वो भागवत पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। वो कहीं घूमने नहीं गए, कहीं नहीं घूमने गए ऑस्ट्रेलिया में आके। और ये चीज तब हमें याद आई कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ सुनना नहीं चाहता, कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ खाना नहीं चाहता, ना ही ऐसे किसी स्थान पर जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। तो हम डिवोटिस के अंदर प्रैक्टिकल ये चीज देखते हैं। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसको टाइम ही नहीं है। उसको टाइम ही नहीं है किसी और के बारे में सोचने का, कुछ करने का। वो तो भगवत भक्ति में लगा हुआ है और भगवान के बारे में सबको बता रहा है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? है ना? भी डिवोटी अगर ऐसे होते हैं तो फिर अर्जुन क्यों लड़ा? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, दिखाने के लिए। क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। ये बात उसे चैप्टर 2 में ही पता चल गई कि कोई भी मरने वाला तो है नहीं। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की भूमि में, युद्ध भूमि में कोई भी नहीं मारा गया। वहां पर कृष्ण स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल अपने वस्त्र बदल दिए गए। तो शरीर को अगर हम वस्त्र माने तो आत्मा का वस्त्र बदल दिया गया, दैट्स इट। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। तो ये श्लोक का जो लास्ट पार्ट था ना, कुर्वन अपि न लिप्यते, कार्य करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। केवल भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन से नहीं बनता। अपने मन से नहीं कर रहे, भगवान के आदेश के हिसाब से कर रहे हैं। ये की है इसमें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् स्वपन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् अनिमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। 2 श्लोक हैं एक साथ। तो उसी डिवोटी के बारे में बता रहे हैं जो भगवान से जुड़ा हुआ है। न एव किंचित करोमि इति, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। युक्तः मन्येत तत्ववित्, जो भगवान से युक्त है वो खाना खा रहा है लेकिन उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा उसमें। वो कुछ देख रहा है, उसको उसमें ट्रांस में है, वो भगवान की ध्यान में है। पश्यन, देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, किसी चीज को सूंघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, स्वप्न लेते हुए, सांस लेते हुए, बात करते हुए, टॉयलेट जाते हुए, कोई चीज लेते हुए, बंद करते हुए, खोलते हुए, किसी भी चीजों में इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से मिल रही हैं, ऐसा ध्यान करता है वो इंसान। जो भगवान का डिवोटी है वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसका उसमें मन नहीं लगा होता, उसका मन भगवान से लगा होता है। और ये काम हो रहा है, भगवान ने मेरे को शरीर दिया है और ये काम हो रहा है, ऐसा उसकी धारणा होती है। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष
देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोल बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। तो इसका बोध रहता है उसको कि ये शरीर है, ये मेरे से अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये इंद्रियां हैं, ये मेरे से अलग है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा रहती हैं। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना-देना नहीं रहता। ये आगे जाके आएगा, आगे के चैप्टर में भगवान ने बताया है कि 5 कारण हैं, किसी भी काम के होने के 5 कारण हैं, ठीक है? केवल हम लोग कारण नहीं है। तो दोनों चीज़ें गलत है। कोई बोले कि भई मेरी वज़ह से ये हुआ, मैंने ये काम किया और ये सफल हो गया तो मेरी वज़ह से है, ये भी गलत। और कोई बोले मेरे को तो ये करने का मन नहीं करता है, ये इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो भगवान के की वज़ह से है, ये भी गलत। दोनों चीज़ें गलत हैं। भगवान बताते हैं कि देयर 5 कारण हैं किसी भी काम के होने के लिए। उसमें क्या-क्या है? कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य। भाग्य किससे बन रहा है? हमारे पूर्व कर्मों से और भगवान की मर्जी। परमिशन से, हम्म, ठीक है? प्रयास कैसे हो रहा है? हमारी डिज़ायर से। और जो बाकी 3 चीज़ें हैं, ये प्रकृति द्वारा प्रोवाइडेड हैं। अगर ये शरीर नहीं तो बेसिकली और उसके पहले के चैप्टर में 16वें चैप्टर में भगवान कहते हैं कि 3 कारण हैं, किसी भी कर्म के होने के। तो वो समझना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी है। एक कारण है जीवा, जो कि डिज़ायर करता है। दूसरा कारण है प्रकृति, जो उस काम को करती है। प्रकृति का दिया हुआ शरीर उस काम को एक्चुअली करेगा, क्योंकि जीवा तो अंदर चिंगारी की तरह कॉन्शियसनेस है। और जो परमात्मा यानी भगवान है, वो उसकी परमिशन देते हैं, ठीक है? परमात्मा परमिशन नहीं देंगे तो काम नहीं हो सकता। अगर जीवा डिज़ायर नहीं करेगा, तो उस काम करने के का कोई रीज़न नहीं है। तो जीवा भी उसमें इन्वॉल्व्ड है, जीवा भी उसका कारण है, लेकिन ओनली रीज़न नहीं है। तो पर इन सब चीज़ों पे निर्भर है और किसी कार्य से उसका कुछ लेना-देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अब कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि पुराने कर्मों की वजह से हो रहे हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भई करता है तो सही, अगर वो डिज़ायर नहीं करेगा तो कोई काम क्यों होगा? तो इसका आंसर ये है कि ओके, हमने कुछ चीज़ें पहले डिज़ायर की हम्म, और उसकी वजह से हमने कुछ कर्म किए और हमें उसके फल अब लेने पड़ेंगे, ठीक है? मैंने पहले किसी को चाँटा मारा था 15 साल पहले, अब मैंने भगवद गीता पढ़ ली, तो मैं नहीं मारता, लेकिन अगर वो मेरे को मिलेगा तो दोबारा चाँटा मारेगा मेरे को, ठीक है? अब मैं सोचूँ कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, किया था ना, पहले किया था ना, तो इस तो लाइफ की बजाय दूसरी लाइफ में भी हो सकता इस है लाइफ़ की कि हाँ, पुरानी लाइफ़ में कुछ किया था या जो भी है, तो वो हमें तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि हमें ठंड लग रही हमें गर्मी लग रही है, हमने पंखा ऑन कर लिया, ठीक है? अब हमें ठंड लगने लग गई, तो हमने पंखा बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर हमें हवा रुक जाएगी, उसको बंद होने में टाइम लगेगा। इसी तरह से हमारे जो पुराने कर्म हैं, उनके फलों को खत्म होने में टाइम लगेगा। पुरानी जो आदतें पड़ी हुई हैं हमारे शरीर को, हमारे मन को, उनको खत्म होने में टाइम लगेगा। तो अगर हम कोई खाना देखते हैं, गुलाब जामुन देखते हैं, तो हमारे मुँह में पानी आएगा, ठीक है? क्योंकि हमें उससे अटैचमेंट है। तो अभी अगर हम सोचे कि वो भगवान का भोग है, नहीं है तो मेरे को नहीं खाना, फिर भी मुँह में पानी आएगा हमारे। लेकिन धीरे-धीरे हमारी आदत ठीक हो जाएगी। तो जो ऐसा डिवोटी है, वो जानता है कि भई ये मेरे शरीर को आदत पड़ी हुई है, मेरी जीभ को आदत पड़ी हुई है। लेकिन एक्चुअली ये जीभ तो भौतिक है, खत्म हो जाएगी, मेरी आत्मा से इसका कोई लेना-देना नहीं। तो ये जो सारे काम कोई शरीर हमारा हम कर रहे हैं, तो उसको पता है कि ओह! इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं। वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेगा। तो यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति से के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। मतलब अपने आप को हमें आध्यात्मिक चीज़ों में बिज़ी करना है, ठीक है? तो भौतिक चेतना में इंद्रियाँ इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं।
किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रहती हैं। भौतिक स्थिति में इंसान जाएगा, कहेगा मेरे को आइसक्रीम खानी है, लेकिन जब वो भगवान का डिवोटी बन जाएगा तो वो सोचेगा भगवान को किस चीज से खुशी मिलेगी, मैं भगवान का भोग लगाता हूँ, फिर आइसक्रीम सबको बांटूंगा, फिर अगर बचेगी तो फिर मैं खा लूंगा, तो भगवान को इस चीज में खुशी मिलेगी। तो उसकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, तो काम कर रहा है वो भी, लेकिन वो मुक्त रहता है। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। तो इवन दो कभी-कभी डिवोटी से कोई गलती हो जाएगी, वो ये नहीं सोच के परेशान होता रहेगा कि ओ मेरे से ये हो गया, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। वो उससे लर्निंग लेगा और वो सोचेगा कि मेरे को ये चीज़ आगे से कोशिश करनी है कि नहीं हो, मेरे को पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, इसलिए मेरे को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आगे से मैं ट्राई करूँगा कि ना हो। दैट्स इट। साइलेंट हो। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो भगवान का डिवोटी जो है वो उससे अगर कोई गलत काम हो जाता है, वो उसमें परेशान होते हुए 2 दिन नहीं लगाता कि मेरे से गलती कैसे हो गई, कैसे हो गई? वो सोचता है कि ओह! मेरे को भगवान का और ज़्यादा ध्यान करना है, और उसमें जुट जाता है वो, ठीक है? वो इस चीज़ में नहीं ध्यान करता, तो नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉज़िटिव रहता है हमेशा। कोई पूछ लो कोई क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ओके। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रमिवंभसा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान जी। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, यानी जो व्यक्ति कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, लिप्यते न सह पापेन पद्म पत्रम एवं भसा, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस तरह कमल पत्र, जो कमल का जो पत्ता होता है कमल के फूल का, वो वो गंदा नहीं होता कीचड़ से, कीचड़ में रहता है वो, फिर भी कीचड़ से गंदा नहीं होता, इसी जल से वो गीला भी नहीं होता ना, जल से गीला भी नहीं होता है। हाँ, होती है। हाँ, जल से गीला भी नहीं होता क्योंकि उसकी वैक्स लीव होती है, इम्परवियस होती है। तो इसीलिए पद्म पत्र की इतनी महिमा है, भगवान के चरणों को पद्म पत्र कहा जाता है, क्योंकि वो जब इस दुनिया में आते हैं तो वो इस दुनिया की गंदगी से गंदे नहीं होते। इसी तरह भगवान के जो शुद्ध डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो भी पद्म पत्र की तरह होते हैं। वो इस दुनिया में रहते रहते भी इस दुनिया से अफेक्ट नहीं होते हैं, इवन दो इस दुनिया में है वो, जैसे कीचड़ में कमल होता है उसी तरह से दुनिया में रहते रहते भी। यहाँ पर ब्रह्मणी का आधा है कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत। ब्रह्मणी का मतलब क्या है? ब्रह्मणी मतलब जिसने ब्रह्म का पद प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द थे, 3 तरह की रियलाइजेशन है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, यानी बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना। तो यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। तो जब हम श्रीमद् भागवत में ये पढ़ते हैं कि कैसे दुनिया बनती है ना? तो जो प्रकृति है उसकी सबसे पहले महत तत्व होता है, महत तत्व के अंदर जब गुण उजागर हो जाते हैं तो फिर उसको प्रधान बोला जाता है, फिर उस प्रधान से सारी चीजें बनती हैं, अहंकार बनता है, पहले आकाश बनता है, शब्द बनता है, फिर उसके बाद तो ये सांख्य योग की सारी स्टडी है कि कैसे दुनिया शुरू होती है, इसके दुनिया के कितने पार्ट्स हैं। 3 गुणों से होता है सारा कुछ। तो वेद मंत्र क्या है? सर्वम हि एतयत् ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद में है, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और भगवद गीता में भी सेम। भगवान क्या कहते हैं 14वें अध्याय में कि तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। कौन सा वर्ष है वो? एतत् योनिनि भूतानि नहीं,
मैं बीज देता हूँ सारी जो हाँ, वही है ना। तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदापिता सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। तो भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः, जो भी इस दुनिया में प्रकट होती हैं योनियां, आत्माएं जो प्रकट हो रही हैं अलग अलग योनियों में, तासाम ब्रह्म महत योनि, मतलब जो ब्रह्म निराकार ब्रह्म है, उससे जो ये दुनिया प्रकट हुई है प्रकृति, वो उनकी योनि है, महत योनि यानी उनकी माता। और अहम बीज प्रदापिता, ऐसे बताते हैं भगवान कि मैं उनका पिता हूं और ये प्रकृति उनकी माता है। तो जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वह कारण से अभिन्न है। देखो, कार्य जो है वो कारण से ही निकलता है, कारण से ही कार्य बनता है। ये करना है तो इसलिए हम ये कार्य करेंगे, तो कनेक्टेड है, दोनों के दोनों अभिन्न है एक तरह से। ईशोपनिषद में भी ये कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। सारे वैदिक लिटरेचर में बताया गया है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सर्वस्य क्या बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अध्याय 10 के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सारी दुनिया मेरे अंदर से ही निकलती है, मेरी है। ठीक है, जो इसको भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो भगवान का जो डिवोटी होता है उसको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही आए गलत आए, उसका केवल एक लक्ष्य होता है कि मेरे को भगवान की खुशी के लिए काम करना है। अब उसका रिजल्ट क्या है वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तो डिवोटी के पास जो कुछ होता है वो भगवान की सेवा में यूज करता है, अपना शरीर भी, अपना पैसा भी, अपना सब कुछ, अपनी बुद्धि भी। तब यह पाप कर्मों से कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। तो इसीलिए वो पापों से परे रहता है, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए कोई काम कर नहीं रहा, वो भगवान की खुशी के लिए कोई काम, हर काम कर रहा है। तो भगवान गीता के हाँ 30वें अध्याय 3 के 30वें श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वाणि ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः। भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सारे कर्म मेरे को अर्पण करो, आध्यात्मिक चेतना में रहो। और भगवान कहते हैं, निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी मतलब कोई होप मत रखो कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और निर्ममो भूत्वा मतलब ये मेरा है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, मैंने मेहनत की। युद्धस्य विगत ज्वरा, अपना काम करो, भगवान अर्जुन कह रहे युद्ध करो विगत ज्वरा, आलस छोड़ के। तो इस तरह हमें भी अपना काम करना है भगवान को अर्पित करते हुए, और रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, ऐसा बताते हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो लोग हम भौतिक चेतना में हैं, उनका शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। ठीक है, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो इस शरीर को मानता है कि ये मैं हूं, और इस तरह कर्म करता है वो। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो यह समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, भगवान ने मेरे को दी है, तो भगवान की सेवा के लिए इसको यूज करना है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। है ना, सिंपल है ये तो जो भगवान बता रहे हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्धया मतलब अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, सब चीजों का यूज करके, केवल है इंद्रिय है अपि, ठीक है, अपनी इंद्रियों को का भी यूज करके, केवल किस लिए कर्म करता है,
योगिनः कर्म, जो भगवान योगी है, जो भगवान से जुड़ा है, कर्म कुर्वन्ति, किस लिए कर्म कर रहा है? संगम त्यक्त्वा मतलब उससे अटैचमेंट छोड़ के आत्मशुद्धये, केवल अपनी शुद्धि के लिए काम कर रहा है। कैसे समझे हम इसको? पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। तो योगी जन क्या करते हैं? आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्योंकि ये अकर्म है, ये विकर्म भी नहीं है, ये सकाम कर्म भी नहीं है, ये तो अकर्म है, इसलिए इसका कोई फल नहीं मिलता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्म किया जाएगा वो सदैव सदाचार ही रहेगा। लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत में ना रहते हुए हम सदाचार भी करेंगे तो हम उसके फल से बंध जाएंगे, अच्छे फलों से। श्रीला रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के कैंटो 1 मतलब के अध्याय 2 के 187वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। क्या है इसका श्लोक? इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते। क्या मतलब हुआ इसका? इहा यस्य हरेर्दास्ये, इस दुनिया में जो इंसान अपने आप को हरि का दास मानता है, भगवान का दास है, और कर्मणा मनसा गिरा मतलब कर्म से, मन से, और गिरा मतलब वचन से, ठीक है, हर तरह से वो अपने आप को हरि के की दासता करने में बिजी रखता है। निखिल आस्वप्य अवस्थासु, यानी हर एक अवस्था में, ऑल कंडीशंस में वो अपने आप को भगवान का दास मानते हुए अपने को भगवान के लिए कर्म करने में, भगवान के लिए सोचने में, अपने मन को भगवान की के बारे में बोलने में, अपनी वाणी को बिजी रखता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्तः स उच्यते। इसी शरीर में रहते रहते भी वो मुक्त हो गया, ऑलरेडी मुक्त है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं है वो। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ या कृष्ण सेवा में वो व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे। तो शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति की बात होती है, लेकिन जो भगवान का डिवोटी है वो तो इस शरीर में रहते रहते भी मुक्त है, उसमें अहंकार नहीं रहता। तो मुक्त किससे है वो? किस चीज से मुक्त है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन 6 विगणों से मुक्त है। हर एक चीज के अटैचमेंट से मुक्त है, सुख और दुख से मुक्त है वो, ठीक है, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है, अतः यह शरीर उसका है। दोनों ही चीजों में, वो शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, ये तो बहुत दूर की बात है। शरीर मेरा है इसमें भी नहीं, शरीर तो भगवान का है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं और ना यह शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना श्रील प्रभुपाद। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वो तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। तो जिस क्षण हम अपनी असली आइडेंटिटी को समझ के भगवान को वापस जुड़ के देखते हैं ना, मुड़ के वापस, भगवान हमें हर टाइम देख रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख रहे। हमने अपना पीठ की हुई है और हम इस सब को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम वापस भगवान को देखेंगे तो हम एकदम से मुक्त हो जाएंगे। वह कृष्ण से एकारूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूं। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो जब हम कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो मैं ये शरीर हूँ, ये कार मेरी है, ये मेरा परिवार है, इस सब से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे डिवोटी ऐसे नहीं करते कि परिवार को छोड़ के चले गए, उस परिवार का और ज्यादा ध्यान रखते हैं वो,
ये तो कृष्ण ने दिया, कृष्ण ये का शरीर, परिवार है ये। परिवार, ये सब हाँ ये शरीर कृष्ण ने दिया है, ये परिवार मेरे को कृष्ण ने दिया। हाँ, अपने शरीर की भी ध्यान रखते हैं, डिवोटीज एक्सरसाइज करते हैं शरीर में कि भाई अच्छा खाना खाते हैं केवल, कि शरीर मेंटेन करना है, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे हम? चैंटिंग कैसे करेंगे? अगर मैंने गला खराब कर लिया तो मैं चैंटिंग कैसे करूंगा? इस तरह से सोचते हैं डिवोटीज। वो ने बताया ना, डाली पे दो तोते हैं, एक तोता देख रहा है, हम तब तक उसकी तरफ नहीं देखेंगे। ओके, अरुणा ने बोला कि वो चीज रिमाइंड कराओ, जैसे ये उपनिषदों में दृष्टांत दिया हुआ है कि दो पक्षी हैं, एक डाली पे बैठे हुए हैं, एक पक्षी जो है वो फल खा रहा है, फल मीठा है तो खुश हो रहा है, फल कड़वा है तो दुखी हो रहा है, और दूसरा पक्षी खा नहीं रहा, वो देख रहा है बस इस पक्षी को, और जैसे ये हेल्प मांगेगा हेल्प करने के लिए तैयार है। और ये पक्षी जो है ये खाने में, फल खाने में बिजी है, ये दूसरे पक्षी को देख ही नहीं रहा। ठीक है, ये जो फल खा रहा है वो पक्षी हम है, जीवात्मा, और ये जो दूसरा पक्षी है जो देख रहा है उसको, वो परमात्मा है, भगवान है। और भगवान हमारी निगरानी करते हैं हमेशा, और जिस क्षण हम अपने आप को अनसपोर्टेड फील करके कहते हैं भगवान बचाओ, वो उसी क्षण हमें बचाने के लिए आते हैं। लेकिन जिस क्षण हम भूल जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं अपने आप कर लूंगा, वो छोड़ देते हैं। लेकिन जिस क्षण हमें ये पता चल जाएगा कि मैं हमेशा दुखी रहूंगा अगर मैं इनसे नहीं जुड़ा, और हमने उनकी तरफ देखा, बस वहीं पे हमारी मुक्ति हो जाएगी, एक सेकंड में। ओके, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कौन है? युक्त, जो भगवान से योग में है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, तो जो भगवान से योग में है उसको कर्म के फल से कोई मतलब नहीं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, पास हुआ फेल हुआ, उसको क्या होगा? कर्मफल त्याग दिया उसने। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी शांति, यानी परमानेंट शांति मिल जाएगी उसे। और अयुक्ता जो भगवान से नहीं जुड़ा वो क्या करेगा? काम कारेणा, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से काम करेगा, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये चाहिए। किस चीज की इच्छा है उसे? फल की। फले सक्त, और उस फल की इच्छा की वजह से क्या होगा? वो उस फल की आसक्ति से वो निबध्यते, वो बंध जाएगा। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है कि ये मैंने मेहनत की, ये मेरा है, वह बंध जाता है, उस फल से ही बंध जाता है बेचारा। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त रहता है ना? एक भगवान को खुश करने में लगा हुआ है, दूसरा अपने आप को खुश करने में लगा हुआ है, अपने बच्चे को खुश करने में लगा हुआ है, अपनी बीवी को खुश करने में लगा हुआ है। और जो भगवान को खुश कर रहा है वो भी बीवी बच्चों को ही खुश करेगा, वो भी सबको खुश करेगा, लेकिन उससे बंधेगा नहीं। अगर बीवी बच्चे खुश नहीं हुए, उससे वो परेशान होकर रोएगा नहीं, ठीक है? लेकिन जो दूसरा बंदा है वो बेचारा परेशान हो जाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चित निश्चय ही मुक्त पुरुष है, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। क्या बता रहे हैं? भागवत, श्रीमद् भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण, जब हमें कर्म के फल की चिंता होती है तो उसका कारण क्या होता है? कि परम सत्य के ज्ञान के बिना, परम सत्य का ज्ञान क्या है? कि भगवान कंट्रोलर है इस जगह के, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज, कोई भी चीज भगवान के कंट्रोल में है। तो रिजल्ट किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में। परम सत्य का ज्ञान है ये। तो अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो वो क्या कहेगा? द्वैत भाव में कर्म करके करेगा कि भाई ये मेरे को अच्छा लगता है काम, ये मेरे को गंदा लगता है, ये मैं काम करूंगा तो ये रिजल्ट अच्छा है, ये गलत है। जबकि जो भगवान का डिवोटी है उसके लिए ना तो कोई काम गंदा, ना कोई काम अच्छा, ना कोई रिजल्ट गंदा, ना कोई रिजल्ट अच्छा। तो कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, ठीक है? कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जब कोई भगवान गॉड कॉन्शियस हो गया तो ये सब कुछ सुपरफिशियल है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, और कृष्ण
सर्वमंगलमय है, ऐसा सोचता है डिवोटी कि भाई जो कुछ है वो भगवान का है और भगवान हर जगह पे हैं और भगवान सबका मंगल चाहते हैं, तो ये बुरा कैसे हो सकता है? कुछ भी अगर हुआ तो बुरा कैसे हो सकता है? तो भगवान के कंट्रोल में है, बुरा नहीं है ये। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। तो जब भगवान की कॉन्शियसनेस रह के हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत सुपीरियर है, वे दिव्य हैं, दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, उनका कोई कर्म फल भी नहीं मिलता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, उसे रिजल्ट की कोई चिंता नहीं, अपनी मेहनत से काम किया, शाम को जाके सो गया, भाई भगवान की इच्छा से जो मिलेगा बढ़िया, ऐसी उसकी धारणा होती है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसता रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। आज इतनी की सेल तो होनी ही चाहिए, नहीं हुई तो फिर हॉलिडे में कैसे जाएंगे, वो बेचारा परेशान रहेगा। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, शांति तथा अभय का पद है। आई थिंक यहीं तक ही कर पाएंगे हम। हाँ 13 से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो 13 से करेंगे नेक्स्ट टाइम। 12 तक किया। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। तो समरी टाइप से समरी। ओके यस। नहीं अभी अभी हमने क्या कुछ पढ़ा? कुछ नहीं। किसी किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, 5वां अध्याय कर रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का। अर्जुन ने पूछा कि भाई ये आपका क्वेश्चन हरे ये कृष्ण। महत योनि एक बार दोबारा से बताना जरा, महत योनि क्या बोला था आपने? महत्व वाला महत योनि योनि अपनी तासाम जगह- ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। तो ये श्लोक आगे आएगा। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति माता है आप सारे जीवों की, और मैं पिता हूं, सारे जीवों का पिता मैं हूं, और जो ये प्रकृति है वो माता है। ये अभी आगे पढ़ेंगे हम श्लोक भैया। इट विल कम इन सर्वयोनोश्री कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म। आई थिंक 14वें अध्याय का श्लोक है ये, आगे आएगा। Thank you. तो क्या पढ़ा हमने आज? क्या चल रहा है 5वें अध्याय में? अभी कर्मयोग की बात हो रही है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भाई सन्यास, पहले कभी सन्यास लेने की बात करते हो, कभी योग की बात करते हो। भगवान ने कहा भाई सन्यास और योग में कोई फर्क नहीं, सेम है, लेकिन फिर भी योग बेटर है सन्यास से। और आज के श्लोक में ये चीज क्लियर हुई। क्यों क्लियर हुई? क्यों योग बेटर है सन्यास से? क्योंकि सन्यास बड़ा मुश्किल है। सन्यास को प्राप्त करना बिना योग के बड़ा मुश्किल है। जब तक हमको कोई बेटर चीज नहीं मिलेगी, इसको छोड़ना जो हमारे पास है उसको बड़ा मुश्किल है। अपने मन, जब तक हमारा मन किसी बेटर चीज में एंगेज नहीं है, जब तक किसी बंदर को कोई बेटर चीज नहीं मिली, किसी बच्चे को कोई बेटर चीज नहीं मिली, वो उस चीज को छोड़ने में बड़ी दिक्कत करेगा, बहुत रोएगा, बहुत परेशान होगा। बेटर चीज मिल गई तो अपने आप वो चीज छूट जाएगी। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। क्या चीज पहले आई? तो अगर हम योग करते हैं भगवान से, तो ऑलरेडी हमारी अटैचमेंट अच्छी चीज से होगी, तो हमारी ये गंदी चीजें छूट जाएंगी इजीली। इसका प्रैक्टिकली हमने बहुत देखा है यो इस रास्ते पे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिवोटीज बताते हैं कि भाई ये फलाना डिवोटी पहले ये करता था, ये करता था, ये करता था, ये करता था, और अब उनको देखो। हम शास्त्र में भी देखते हैं ना कि भाई वाल्मीकि ऋषि पहले मारते थे लोगों को, और इस तरह से काफी काफी जो डिवोटीज बहुत हाई ऊपर उठ गए, वो पहले ऐसे ऐसे काम करते थे, लेकिन भगवान के नाम से वो इतना ऊपर उठ गए। और ये प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे देखते हैं, बताते हैं डिवोटीज कि वो ये डिवोटी जो है ना पहले ऐसे था, और अब देखो। और वो खुद ही बताते हैं डिवोटीज, वो कहते हैं कि अब मन नहीं करता मेरे को करने का, इतनी बुरी आदत थी, स्मोकिंग की आदत थी, शराब पीने की आदत थी। किसी ने नहीं बोला, डिवोटी कोई नहीं बोलता कि मत छोड़ो इसको, नहीं तो तुम आ नहीं सकते हो। वो कहते हैं कि नहीं, छोड़ो मत, जबरदस्ती मत करो, चैंटिंग करना शुरू करो, भगवान को भोग लगाना शुरू करो। तो जैसे जैसे भगवान का प्रवेश हमारे हृदय में होता है, तो कल्मश अपने आप बाहर चले जाते हैं। और दूसरा सन्यास का रास्ता है, कल्मशों को पहले निकालो जबरदस्ती। तो वो भी पॉसिबल है, कल्मशों को निकालो, पहले जगह खाली करो, फिर भगवान की एंट्री करो अंदर, वो भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भाई दोनों रास्ते ऑथेंटिक हैं, और इन दोनों से ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन
तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्म योग का रास्ता बेटर है। तो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कर उभौ। दोनों ही उत्तम है, दोनों से सेम रिजल्ट की। और आगे ये भी कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। इन दोनों रास्तों को अलग अलग जो है वो बच्चे अलग अलग बोलते हैं, पंडित नहीं बोलते अलग अलग, क्योंकि इनका फाइनल रिजल्ट तो सेम ही है ना। लेकिन फिर भी योग का रास्ता, कर्म योग का रास्ता, भक्ति योग का रास्ता ज्ञान योग सांख्य योग से बेटर है, आसान है और हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। संन्यास, कर्म, सांख्य योग, ज्ञान योग, ये रास्ता हमें ब्रह्म तक ले जाके छोड़ देता है, ब्रह्म रियलाइजेशन तक, कि भाई भगवान है, एक पावर है। हाँ है, भगवान है, पावर है, लेकिन उसके अलावा और भी है भगवान उससे फालतू भी है, उसके बारे में नहीं बता पाते हैं वो हमें। और फिर उस आधी अधूरी रियलाइजेशन जो कि बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बहुत जन्म लगा के, उसके बाद वहां से नीचे गिरे। तो एक भक्ति रसामृत महाराज इस तरह बता रहे थे बड़ी सिंपली। वो कहते हैं कि जब इंसान अपनी मेहनत से उठता है, बड़ी मेहनत से उठ रहा है, योग तपस्या करके, चीजें छोड़ के उठ रहा है, 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 इस दुनिया के परव्यू से बाहर चला गया, ब्रह्म रियलाइजेशन में चला गया, भगवान के ब्रह्म तेज में वो टंगी हुई है आत्मा, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर कोई डिजायर होगी वो 1 सेकंड में नीचे गिर जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ पकड़ने के लिए है ही नहीं ना। क्या पकड़ेगा? भगवान को नहीं देख सकता ना। यहाँ पे भगवान है, इस कण में भगवान है, लेकिन मैं नहीं देख सकता उनको, मैं कैसे पकड़ूंगा उनको? लेकिन भगवान का जो भक्त है उसके पास भगवान के चरण है पकड़ने के लिए। तो पहली बात तो भगवान ही उसको दया कर कैसे उठाते हैं ऊपर, ठीक है। जैसे बिल्ली के बच्चे को जैसे बिल्ली के बच्चे में और बंदर के बच्चे में फर्क होता है। बंदर का बच्चा होता है ज्ञान योगी की तरह, अष्टांग योगी की तरह, वो अपनी मम्मी से चिपका रहता है ऐसे जोर से। नदी, नीचे नदी है, ऊपर पेड़ है, वहां पे बंदर है। अब बंदर का बच्चा अपनी मम्मी से ऐसे चिपका होता है जोर से, और उसकी मम्मी इधर उधर कूद रही होती है। लेकिन जैसे ही बेचारे बंदर के बच्चे का हाथ छूटा, फिसला, वो नीचे गिरेगा और मगरमच्छ उसे खा जाएगा। इसी तरह से जो अष्टांग योगी होते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं, वो बड़ी मेहनत से ऊपर उठ रहे हैं, बड़ी मेहनत से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन जैसे ही काम क्रोध कुछ भी आया तो विश्वामित्र ऋषि ने पहले 10,000 तपस्या की थी, उसके बाद गिर गए नीचे मेनका से। फिर उसके बाद दोबारा 1000 साल तपस्या की, बहुत इंटेंस, उसके बाद दोबारा गिर गए रंभा से, ठीक है। पहले काम से गिरे, फिर क्रोध से गिरे, उन्होंने जला दिया उनको। लेकिन जो भगवान का डिवोटी है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। तो भगवान कहते हैं देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान की माया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं तो वही माया हमें, जैसे बिल्ली होती है ना, वो अपने बच्चे को, वो चूहे को पंजे से मार देती है, मुंह से मार देती है, लेकिन उसी मुंह से वो अपने बच्चे को उठाती है ऐसे, और बच्चा ऐसे होता है। और बिल्ली उसी मुंह से जिससे वो चूहे को मारती है, उसी से उसको उठाती है, और वो बच्चा ऐसे सरेंडर में है और उसको लेके जाती है। बच्चे को कुछ नहीं करना, उसने बस सरेंडर कर दिया भगवान बिल्ली को। तो इसी तरह से जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान में अपने आप उठा लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास भगवान के चरण होते हैं पकड़ने के लिए। तो इसलिए भगवान के डिवोटी का फॉल डाउन नहीं होता, क्योंकि भगवान के डिवोटी का ऐसे एक आधार होता है, और भगवान दया करके खुद ही उठाते हैं। तो जब वो सरेंडर कर देता है कंप्लीटली, तो वो सेफ रहता है इन सारी चीजों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, मत्सर्य से। तो इस तरह बताते हैं। तो अब हम यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विल मीट नेक्स्ट टाइम। 13वें श्लोक से शुरू करें। क्वेश्चन? यस, हाँ भैया, कोई चैट में कुछ आया क्या? देयर इज नो वॉइस, और ये तो पहले का हाँ, 8 बजे का। सॉरी अंशु, लेट तो नहीं हो रहे आप लोग जाने के लिए? आपका सोने का समय हो रहा होगा ना? आपका भैया, सोने का समय क्या हो रहा बोल रहे होगा ना? हैं? लेट तो नहीं? नहीं इट्स ओके भैया, आप पूछिए क्वेश्चन, कोई नहीं। 9-5 हुए। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि एक तो 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाह रहा था। एक तो कर्म संन्यास का मतलब ज्ञान योग से है आपका, कर्म नहीं, संन्यास। कर्म कर्म योग तो संन्यास जो का है मतलब, आपका हो गया भक्ति योग, है ना? कर्म योग भक्ति योग के इक्विवेलेंट हो गया, तो कर्म संन्यास ज्ञान योग के इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। हाँ, ये उस पाथवे पे जाता है, क्योंकि कर्म संन्यास का मतलब है कोई काम करने का फायदा नहीं है, भौतिक है।
ठीक है? और जब आप ज्ञान योग के रास्ते हाँ। पे जाते हो, सांख्य योग के रास्ते पे जाते हो, तो उसमें ये होता है कि ओके, ये जो हम कर रहे हैं, ये टेम्परेरी, वेस्ट, हम हाँ। कुछ भी ऊपर नहीं लेके जाएँगे, तो काम करने की क्या हुँ, ज़रूरत है? तो हुँ। जिसका पूरा जिसने ज्ञान योग, सांख्य योग के रास्ते पे शुरू किया, उसकी जब तक आधी-अधूरी नॉलेज है, वो सीधा कर्म संन्यास पे जाएगा। वो हाँ। जबकि भगवान कह रहे हैं कर्म फल संन्यास करना है हमको। हाँ, नहीं मैं समझ गया। मैं समझ गया। मैं वैसे ये क्लैरिफ़ाई कर रहा था कि जो कर्म संन्यास जो है वो बेसिकली ज्ञान योग वाला मार्ग है और ये हाँ, भक्ति योग वाले में आपका जो है कर्म योग वाला मार्ग है। तो करेक्ट। इसमें जो राजयोग का कर्म के साथ क्या रिलेशन है? राजयोग क्या होता है? राजयोग होता है अष्टांग योग, जिसमें आपका जो आप उसको राजयोग बोलते हैं। इसमें आप कठिन वो कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों का ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ राजयोग। ठीक है। अब ये देखो भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, चैप्टर 9 में बताते हैं कि इस लेकिन जो ये अष्टांग योग है, ये ज्ञान योग के बाद की स्टेज है। एक तरह से आप समझिए, ज्ञान योग ये ज्ञान है कि ये सब उसका फर्स्ट ज्ञान बॉडी वर्सेस सोल का ज्ञान है कि ये सब बेकार, कुछ और बेटर है, ब्रह्म बेटर है, ठीक है? और आज जब ये बॉडी और सोल की रियलाइजेशन होगी, उसके बाद हमें पता लगा ये ब्रह्म भी कुछ चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है ये। उसके बाद हम उस पे मेडिटेट करते हैं, ठीक है? अब हमें ये पता लग गया कि हम जो ये सब काम कर रहे हैं, ये तो यूज़लेस है। उसके बाद जो इस पाथवे पे जाएगा वो कर्म से संन्यास लेके मेडिटेट करेगा भगवान का स्वरूप जानने के लिए, ठीक है? मेडिटेट कर रहा है वो। और मेडिटेट करने के कई रास्ते आजकल की दुनिया में दिखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर तो विष्णु के स्वरूप के ऊपर मेडिटेट करना बताया गया है कि हम भगवान विष्णु के पैरों पे करते हैं पहले, फिर उनके एंकल्स पे करते हैं, फिर उनके कमर पे करते हैं मेडिटेट। इस तरह से बताया गया है। तो जो ये मेडिटेशन वाला रास्ता है, जो आपका राजयोग वाला है, ये अब अगर आप एक चार्ट बनाओ कि भाई भगवान से जुड़ना है, योग 2 तरह का। पहले एक है जिसमें पहले हम डिटैचमेंट ले रहे हैं, तो उसमें ज्ञान योग आएगा, उसके बाद अष्टांग योग आएगा। दूसरा है जिसमें हम भगवान से अटैचमेंट ले रहे हैं पहले, उसमें कर्म योग आएगा, वो आगे भक्ति योग में बढ़ेगा। फिर ये जो अष्टांग योग का रास्ता है, ये जाके भक्ति योग में ही जाएगा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली ये उसी में जाएगा क्योंकि कि हम उसकी तरफ फाइनल पाथवे तो वही है। यानी वो सो तो हमने ठीक। जैसे एक एनालॉजी ली थी कि आप जॉब जॉइन करते हो, उसके 2 रास्ते हैं। आप पहले बैचलर्स डिग्री करो, फिर मास्टर्स डिग्री करो, फिर पीएचडी की डिग्री करो, उसके बाद जॉब जॉइन करो। दूसरा रास्ता है आप पहले जॉब ही जॉइन कर लो, उसके अंदर फिर जो जॉब के अंदर जरूरत पड़ रही है वो आपको ट्रेनिंग देते जाएंगे, कहेंगे फलाना कोर्स करो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, और आपकी धीरे धीरे प्रमोशन होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो एक तरह से इन सम वेज, नॉट एंटायरली, लेकिन इन सम वेज संन्यास वाला रास्ता ऐसे वाला है कि पहले हम काम वाम कुछ नहीं कर रहे, पहले पूरी नॉलेज ले रहे हैं, पूरी नॉलेज 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 जो कि थियोरिटिकल है, ड्राई है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ाई की है अपनी डिग्रीज में, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो दिखता है कि अलग अलग स्किल्स और भी चाहिए हमें, केवल वो कंप्लीट नहीं है, वो इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है? लेकिन हमें प्राइड बहुत ज्यादा आ जाती है जब हम डॉक्टर बन के निकलते हैं, तो हमें लगता है आई एम अ डॉक्टर, आई एम दिस दिस। जब मार्केट में आते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। जब आप मार्केट में काम, फिर पहली जॉब मिलेगी, फिर जॉइन। तो इसी तरह से जब ये वाला जो रास्ता है, पहले पहले आप ज्ञान लोगे, फिर उसके बाद आप उस चीज पे मेडिटेट करोगे कि ओके मेरे को ध्यान करना है, इस चीज का ध्यान, और अगर करेक्ट प्रोसीजर मेडिटेशन का लिया भगवान विष्णु को, तो फिर अल्टीमेटली वो भक्ति योग में जाके जुड़ेगा। और दूसरा रास्ता है हुँ, कि आपने भगवान के लिए काम करना ही शुरू कर दिया। और कर्म योग और भक्ति योग में क्या फर्क है कि कर्म योग में यह है कि भाई ये मेरा काम है, अब मेरे को इस काम को भगवान के लिए करना है, ठीक है? तो कर्म कर्म योग में कर्म के फल से आसक्ति तो नहीं है, लेकिन कर्म से तो फिर भी आसक्ति है। मैं डॉक्टर हूं, मैं पेशेंट को फ्री में देखूंगा भगवान की खुशी के लिए। पर जब नहीं, वो उसमें चीज़ तो मुझे समझ आ गया था अंशुल। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम ये मान के चलते हैं ज्ञान योग में आपको कर्म संन्यास है ना? कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिकॉज़ दैट्स यूजलेस, दिस इज़ माया, जो भी मान लो। और जो भक्ति योग में या फिर कर्म योग में आप ये फल की चिंता किए बिना काम कर रहे हैं। तो उस ये दोनों दोनों स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हमारे सामने। तो मेरा प्रश्न ये है कि राजयोग में हम जो राजयोगी होता है, वो कर्म संन्यास में विश्वास रखता है या कर्म योग में विश्वास रखता है, या दोनों में से किसी में नहीं रखता? उसका कर्म के प्रति उसका क्या भैया निष्कर्ष है ये अभी राजयोगी? चैप्टर 6 में आने वाला है, आरुरुक्षो मुनो योगी कर्म कारण उच्यते, और योगारूढ़स्य कर्म शमः कारण उच्यते। तो जो जो शुरुआत करता है ना, जो शुरुआत करता है, अभी देखो ज्ञान योग हमने अभी समझा कि ज्ञान योग से आगे फिर अष्टांग योग आया, राजयोग कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है।
तो अब उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मुनि के लिए काम करे या ना करे उस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये हमने ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, हमने कवर किया हुआ है पहले के चैप्टर्स में। मैंने जो शायद नहीं सेल्फ रियलाइज्ड हो गया उस वो काम करे या ना करे, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। However, that kind of person will still do work for two reasons. What are those two reasons? किया। One reason is कि लोगों को शिक्षा देनी है। अगर अगर मैं यहाँ पे समाधि में बैठ गया और भगवान का हर टाइम ध्यान कर रहा हूँ, हर टाइम भगवान का ध्यान काम करते हुए भी किया जा सकता है और ऐसे बैठ के अकेले भी ध्यान किया जा सकता है। लेकिन अकेले बैठ के जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो बाकी सब लोग देख रहे हैं ये सिद्ध पुरुष ऐसे करते हैं, तो मेरे को भी ऐसे करना चाहिए। सारी दुनिया खराब हो जाएगी। नंबर 1 प्रॉब्लम। It may not be in that तो हाँ, तो भगवान कहते हैं कि जो जो हायर अथॉरिटी होती है वो जैसे जैसे काम करती है, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव तरो जना। भगवान ने चैप्टर 2 में बताया था, और तब भगवान ने जनक का भी एग्जाम्पल दिया था। तो भगवान ने कहा था कि जनक मेरा प्योर डिवोटी है, फिर भी वो काम करता है, ठीक है। तो भगवान का ध्यान हम काम करते हुए भी कर सकते हैं, काम छोड़ के भी कर सकते हैं। ध्यान करना मेन चीज है, लेकिन काम करते हुए ध्यान करना बेटर है। उसका फर्स्ट रीजन है कि लोग गलत शिक्षा ले लेंगे। दूसरा, ओके मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत प्योर हूं, लेकिन हो सकता है मैं ना हूं ना, हो सकता है कि मैं नहीं हूं, काम भी छोड़ दिया मैंने, भगवान का ध्यान भी नहीं कर पा रहा हर टाइम, 100% फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं काम कर रहा हूं तो वो काम का रिजल्ट भगवान को देते हुए ये यज्ञ होता है, इससे मेरी प्योरिफिकेशन होती रहेगी, तो इसमें फॉल डाउन का चांस नहीं होता है। दीज आर द टू रीजंस व्हाई दिस पाथ इज बेटर। और जो अष्टांग योगी है वो, अष्टांग योगियों का बहुत फॉल डाउन होता है, बहुत ज्यादा फॉल डाउन होता है, क्योंकि 100% प्योर तो हुए नहीं। उनको प्राइड आएगा कि मैं प्योर हो गया, मैं भगवान का ध्यान कर पाता हूँ हर टाइम। भगवान का जो ध्यान करता है उसमें कभी प्राइड नहीं होता है कभी भी, लेकिन अष्टांग योगी में प्राइड आ सकता है, आता है, फॉल डाउन होता है। इस युग में भी बहुत देखा गया, पुराने युगों में भी बहुत देखा गया। थैंक यू। अगर किसी और को प्रश्न पूछना हो तो पूछ ले पहले, वरना मुझे एक और प्रश्न पूछना था, लेकिन वो मैं बाद में पूछूंगा। अगर कोई और पूछना चाहता तो पूछ ले। हम्म, नहीं भैया, और मेरे को नहीं लगता किसी और को पूछना, आप पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये था, आपने उदाहरण दिया कि बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा, है ना। बंदर का बच्चा आपने बोला कि ज्ञान योगी टाइप के लोग जो हैं बंदर के बच्चे की तरह से हो गए, और जो आपके ये हैं कर्म योगी या भक्ति योग भक्ति वाले योग, जो हाँ। लोग हैं वो बिल्ली के बच्चे की तरह हो गए कि भगवान ने आपको उठाया हुआ था। लेकिन आप, हाँ हाँ, ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा संशय हुआ कि वाई डोंट वी कंसिडर दैम टू बी द बिल्ली का बच्चा एज वेल, जो ज्ञानी योगी है, कि भगवान ने उनको चुना कि तुम उठ के ये ज्ञान प्राप्त करो। तो वाई आर वी अज्यूमिंग कि भगवान ने उनको चुना भक्ति नहीं कर एज रहा अ ना। बिल्ली का बच्चा, कि जो जो वाई हाँ, वाई वो इज तो इट सर्व नहीं नॉट कर रहा हूँ। अपोजिट ऑफ दैट, मतलब दैट इज क्वेश्चन व्हिच केम टू माय माइंड। व्हाई डू इट्स गुड एग्जांपल, इट्स अ वेरी डिफाइनिंग इसके एग्जांपल टू देखिए क्लैरिफाई। ऐसा है कि देर आर सम डिफरेंसेस इन द नेचर्स ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो ये एग्जाम्पल शास्त्र से है, ठीक है, मेरा बनाया एग्जाम्पल नहीं है। जो ज्ञान योगी होता है वो अपनी मेहनत पे विश्वास रखता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से ऊपर बढ़ रहा हूँ, मेरी इसकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है क्योंकि इसका दिमाग इतना नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं ट्राई करता, करता है इसको। ठीक है। तो वो अपनी एंडेवर कर रहा है। तो जैसे बंदर का बच्चा एंडेवर करता है ना, बंदर का बच्चा अभी कभी आप देखोगे तो बंदर जब अपनी मम्मी से चिपटा होता है बंदर का बच्चा, लेकिन उसकी मम्मी उसका ध्यान नहीं कर रही होती है। सिमिलरली जो इंसान ज्ञान योग या इवन अष्टांग योग वो पेनेंस करता है, जब फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि है, वो ऐसे सीधे बैठे हुए हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो लेकिन पेनेंस कर रहे हैं बहुत जोर से कि मैं करूंगा, मेरे अंदर इतना पुरुषार्थ है कि मैं करूंगा। तो जो पुरुषार्थ वाला वर्ड है ये उन पे लागू होता है, ठीक है। जैसे बंदर का बच्चा एंडेवर कर रहा है, उसी तरह से जो डिवोटी होता है वो मीक होता है, वो ठीक है, उसको आप दुत्कारोगे ना अगर, तो वो दूसरी जगह बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप अष्टांग योगी को दुत्कारोगे तो आपको श्राप दे देगा। दो अष्टांग योगी के अंदर गुस्सा भी होता है, एक पुरुषार्थ की भावना होती है, लेकिन जो भगवान का डिवोटी होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, वो बिल्कुल मीक होता है। वो अपने आप को एक तो सबसे बुरे से बुरा समझता है, वो सोचता है कि मैं इस दुनिया के सबसे बुरे आदमी से भी बुरा हूं। ये उसकी एक्चुअल इंटरनल फीलिंग होती है, ये नहीं कि एक्सटर्नल वो आर्टिफिशियली सोचता है, उसके अंदर से वो सोचता है कि मैं सबसे गया बीता हूं। और वो भगवान पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अब कहीं पे भी लात पड़ गई तो कहेगा भगवान शायद यही चाहते हैं, भगवान यही चाहते हैं। कहीं पे भी वो तो पुरुषार्थ नहीं दिखाता है एक भगवान के तरह ऊपर से। डिपेंडेंसी होगी, उसमें नहीं है, फर्स्ट वाले में नहीं है, इसलिए वो बंदर के बच्चे की तरह हो गया। हाँ, तो जो बिल्ली का बच्चा है, जैसे आप कभी भी देखोगे, बिल्ली का बच्चा ऐसे होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और जहां पे मम्मी ले गई वहीं पे खुश है,
सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, कि वो तो जो हम ज्ञान वाला बोल रहे हैं ना, वो डिवोटी नहीं है बेसिकली, वो अपने ज्ञान से साइड में है। जैसे रावण था, ज्ञान में था। और इसमें एक और 2-3 और चीजें समझने की हैं। देखो, पहले वर्ड आता है ज्ञान, ज्ञानी। इसी तरह एक वर्ड आता है कर्मी। कर्मी और कर्मयोगी में फर्क है, ज्ञानी और ज्ञान योगी में फर्क है। ज्ञानी मतलब जो अभी ले रहा है, उसको तो विश्वास ही नहीं है भगवान पे, ठीक है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान योगी नहीं है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जब उसको ये विश्वास हो गया एक हायर पावर होती है, 100% होती है, तब वो ज्ञान योगी बना। और फिर उसके बाद दिस इज रीडिंग स्टेज, अंडरस्टैंडिंग स्टेज। उसके बाद जब उसको ये समझ में आ गया कि हायर पावर होती है, उसके बाद वो अपना ग्रंथ बंद, surrender किया। उसके बाद वो ग्रंथ बंद कर देगा अपना। उसके बाद वो उस हायर पावर पे मेडिटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद तब वो बन गया अष्टांग योगी। लेकिन जब अष्टांग योग में जब वो मेडिटेट करेगा और जब को उसको उस चीज से पता चलेगा कि हाँ ये भगवान है, तो अल्टीमेटली उसको क्या समझ आएगा कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, इस भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, जो कुछ ये है ये मेरा नहीं है। तो फिर वो भगवान की सेवा करने में जुड़ेगा, तो अल्टीमेटली वो भक्ति योग में जुड़ेगा। दैट इज द ओनली डेस्टिनेशन। लेकिन ये जो पाथवे है, दिस हैज गॉट अ लॉट ऑफ एंडेवर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे, पता है कौन से चैप्टर में? चैप्टर 12 में क्लियर होंगे। और फिर उसके बाद जो ज्ञान योग वाला सेक्शन है ना, चैप्टर 13 से लेके 18 तक, उसमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बट दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अंशुल, आपने जैसे बोला कि जो राजयोगी होते हैं या अष्टांग योगी होते हैं, वो लोग, उनके अंदर घमंड आ जाता है और वो आ सकता है, और वो लोग, उनके अंदर अहम आ जाता है। लेकिन आप सोचेंगे अष्टांग योग में पहला जो 8 में से पहला जो है, उसमें यम नियम है ना, यम नियम, यम में पहला जो जो है अहिंसा, वचन कर्म और ये दोनों की है। तो अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब चीजें उसके गुण है। तो उसमें अहंकार, जो राजयोगी है ना, उसके अंदर अहंकार होना चाहिए, जो राजयोगी जिसको बोलेंगे हम, ना उसके अंदर झूठ बोलने की आदत होनी चाहिए, ना उसके अंदर ये आना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा हूँ, उसके अंदर खत्म हो गया, तभी उसको हम राजयोगी बोलेंगे। तो जो आप क्वालिटी, मतलब जो ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर अहंकार आ सकता है, वो तो आप भक्ति जो कर रहे हैं, कल को वो भी विमुख हो सकता है, कल को वो भी छोड़ सकता है वह भक्ति। जो जैसे मैं मैं आपको लोगों ये को देखा है जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं बहुत सारे। दुर्वासा मुनि है, ठीक है, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग योगी, अष्टांग योगी है वो। जो हमारे ऋषि विश्वामित्र है, ऋषि विश्वामित्र जो है, वो पहले महर्षि थे, उसके बाद ब्रह्म योगी बने, अल्टीमेटली ब्रह्म ऋषि बने, ब्रह्म ऋषि, ठीक है। लेकिन ही इज वेरी एंग्री समटाइम्स, ही कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का पास टाइम है, उसमें एक्चुअली आप डिवोटी और अष्टांग योगी का आमना सामना देखोगे। आपको पता नहीं आता, आपने सुना है ये पास टाइम? क्या चीज की, किसका आमना सामना? दुर्वासा ऋषि। महाराज महाराज अम्बरीश और नहीं, दुर्वासा मुनि का। मैंने नहीं Okay, this is very nice pastime to understand the difference between Ashtang Yogi and devotee. तो अम्बरीश महाराज जो कि इस दुनिया के रूलर थे उस टाइम पे, उन्होंने एकादशी का फास्ट डिवोटी रखा। थे। और वो डिवोटी हैं, भगवान के डिवोटी हैं, प्योर डिवोटी हैं, ठीक है। वो उन्होंने एकादशी का फास्ट रखा हुआ है। दुर्वासा मुनि एकादशी का फास्ट जब खुलता है, द्वादशी के दिन दुर्वासा मुनि वहां पे आए, और दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अभी नहा के आ रहा हूं, मेरे और मेरे अनुयायियों के आतिथ्य का प्रबंध करिए। और वो नदी पे चले गए। अब क्या होता है, आप अगर आपने एकादशी का फास्ट कभी रखा हो, तो जब द्वादशी का फास्ट खोलते हो तो टाइम होता है कि भाई आपको 9:20 से लेकर 9:27 तक खोलना है, या कभी कभी 7:55 से 11:28 तक ठीक है। वो पंचांग के हिसाब से लिखा होता है कि आपको इस टाइम पे के बीच में फास्ट, तो जितना इंपॉर्टेंट फास्ट को रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट फास्ट को उसके बीच में खोलना भी है, ठीक है, आचमन करके प्रॉपर विधि से। अब धर्म संकट आ गया यहाँ पे कि भाई एकादशी का फास्ट खोलना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अतिथि के पहले खाया भी नहीं जा सकता। यू कैन नॉट ईट बिफोर अतिथि हैज ईटन। तो अम्बरीश महाराज ने अपने सारे पुरोहितों से कंसल्ट किया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो हमेशा निर्जल फास्ट रखते हो, आप निर्जल फास्ट रखते हो, तो आप एक बूंद पानी की पी लेना। एक बूंद पानी की पी लोगे तो आपकी ऑब्लिगेशन खत्म होगी कि आपने फास्ट खोल दिया एकादशी के टाइम पे, द्वादशी के करेक्ट टाइम पे, और लेकिन आपने कुछ ऐसा खाया भी नहीं है जिससे कि वो ऑफेंड हो जाए। तो ठीक है, तो उन्होंने एक बूंद पानी से फास्ट खोल दिया, और दुर्वासा मुनि द्वादशी के
उसके बाद आए। दुर्वासा मुनि को पता चल गया अपने योग बल से कि इसने फास्ट खोल दिया, और उन्होंने कहा इतना अपमान मेरा आज तक कभी नहीं हुआ, और वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध से उन्होंने अपनी जटा तोड़ी और जमीन पे फेंकी, और उनकी जटा से एक डीमन अराइज हुआ, और उन्होंने कहा कि ये इस धरती पे रहने लायक नहीं है। ठीक है। अम्बरीश महाराज बीइंग अ डिवोटी, उन्होंने ना डरे, वो हाथ छोड़ के खड़े रहे, ना गला कटने के लिए वेट कर रहे थे। ठीक है कि काट दो मेरा गला, मेरे से गलती हुई। लेकिन भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है ना, इट केम, सुदर्शन चक्र आए वहां पे, और उन्होंने उस डीमन का गला काट दिया। और उसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे, और दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में हर जगह भागे, शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए। शिव जी कहते हैं कि आई कैन नॉट एप्रीहेंड सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र की पावर मेरे से ज्यादा है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी सेम आंसर दिया। विष्णु के पास गए फिर उसके बाद क्षीरोदक्षाई ओशन में, क्योंकि दुर्वासा मुनि सिद्ध है, वो विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि भगवान अपने अस्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा आई कैन नॉट कंट्रोल इट, मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कहते कि मेरा डिवोटी मेरे पे कंट्रोल करता है, तो अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुमने जिस डिवोटी से, मेरे से माफी मांगने को कोई फायदा नहीं, जिस डिवोटी से तुम्हारा अपराध हुआ है तुम उससे जाके माफी मांगो। और इस चक्कर में 1 साल बीत गया, क्योंकि अर्थ का टाइम जल्दी जाता है, और ये रिलेटिव टाइम का हमने डिस्कस किया था ना एसएसआर में। तो स्वर्ग में जब कितना 12,000 1:12,000 का जो भी रेशियो होता है, तो स्वर्ग में जब एक मूवमेंट जाएगा, यहाँ पे तो लोग जनरेशन चेंज हो जाएंगी, इस तरह से होता है। तो जब वो वापस आए तब तक 1 साल हो चुका था, और वहां पे अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के दुर्वासा मुनि के आने का वेट कर रहे थे कि जब दुर्वासा मुनि आएंगे उनको उनको भोजन कराएंगे, उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलूंगा। ही वाज स्टिल वेटिंग। और उसके बाद दुर्वासा मुनि आए वहां पे, और वो अम्बरीश महाराज के पैर पड़ गए, और उन्होंने कहा कि मुझे बचाइए। तो अम्बरीश महाराज ने कहा है मैं कैसे, क्या हो गया? फिर उन्होंने कहा कि ये सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि हे सुदर्शन चक्र, इनको जाने दीजिए, इन्होंने तो ऐसा कुछ अपराध नहीं किया। सुदर्शन चक्र चले गए। तो इसमें डिवोटी का कैरेक्टर, तो उसके बाद फिर दुर्वासा मुनि उनके हाथ जोड़ के उनका आतिथ्य ग्रहण करके गए। तो डिवोटी के कैरेक्टर का पता चला कि डिवोटी अपने आप को, वो अभी भी अपने आप को ऑफेंडर मान रहे थे कि आपकी, मेरी वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई और ये सब हुआ, और डिपेंडेंसी होगी ना कृष्ण के ऊपर, कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। और ही वाज, अम्बरीश महाराज मरने से डर नहीं रहे थे। उन्होंने ना भगवान से कहा मुझे बचा लो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरे से गलत कर्म हुआ, मैं उसके फल के लिए तैयार हूं। और दुर्वासा तो इस स्टोरी से हमें थोड़ी सी इंसाइट मिलती है कि डिवोटी और अष्टांग योगी में कैसा क्या फर्क होता है, और क्या उनका बिहेवियर होता है, और ये सब चीजें। अल्टीमेटली कौन बड़ा है, ये भी हो गया ना फिर अल्टीमेटली। और भगवान की अभी नजरों जैसे में भगवान का जो basically डिवोटी भक्ति है, योग का ज्यादा बड़ा रोल है, वो तो समझ में। हाँ क्योंकि देखिए ज्ञान है भगवान को जानना, फिर उसके बाद ये जो आप राजयोग बोल रहे हो, ध्यान ही हो गया, अष्टांग योग, मतलब भगवान पे हम ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली तो भगवान की सेवा करनी है ना, कि भाई जब भगवान को हमने उसके जाना, उसके बाद ध्यान करके और ज्यादा नॉलेज ली, उसके बाद अल्टीमेटली तो भगवान की सेवा ही करनी है। दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये सारे पाथवेज अल्टीमेटली भक्ति योग में जुड़ते हैं। दैट इज द फाइनल हाईएस्ट लेडर ऑफ द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। एग्री। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय।